क्या स्टॉक मार्केट जुआ है? क्या हमें स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए? स्टॉक मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें सच हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो सबसे पहले जवाब से स्टार्ट करता हूँ। नहीं, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई आईपीएल की फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर को सेलेक्ट करती है तो क्या क्या देखती है? फॉर एग्जाम्पल, चेन्नई सुपर किंग्स ने जब धोनी को सेलेक्ट किया होगा तो क्या क्या देखा होगा? उनकी लीडरशिप स्किल्स, उनका स्ट्राइक रेट, एवरेज क्या है, टोटल रन कितने बनाए हैं, कितनी बाउंड्रीज मारी हैं, सेंचुरीज कितनी हैं, एटसेट्रा। ये सारे ही स्टैटिस्टिक्स जिसको देखने के बाद पता चलता है कि प्लेयर किस लेवल का है, वो आईपीएल का खिताब फ्रेंचाइजी को जिताने में मदद कर सकता है या नहीं। ठीक ऐसे ही एज अ इन्वेस्टर हमें ये चेक करना है कि जो स्टॉक हम परचेज करने जा रहे हैं वो हमारे गोल्स को पूरा करने में हमारी मदद कर सकता है कि नहीं। इसके लिए हम सिंपल सा काम करेंगे, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसकी स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे। अगर उसमें आपको पोटेंशियल दिखाई देता है तो उसके वैल्यूएशन को देखेंगे, और अगर वैल्यूएशन ओके लगता है तो बस और कुछ नहीं देखना है, खरीद लो वो स्टॉक और खरीद के भूल जाओ। तो अगर स्टॉक मार्केट में आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो आपको अभी से ही इसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करता है। और दूसरा काम आपको ये करना चाहिए कि आपको हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम आपकी नॉलेज बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम आपको आसान से आसान भाषा में मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा बनाया, या मैंने स्टॉक मार्केट से 10 लाख बनाया। भाई ज़रूर बनाया होगा, लेकिन ये तो बताओ कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया। सब बताते हैं कि मैंने इतना पैसा कमाया, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया। देखिए, बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। एक सिंपल सा फैक्ट ये है कि आप 10,000 रुपये लगा के 10 करोड़ रुपए नहीं बना सकते। अब एक दूसरी बात, मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या मैं 1,000 रुपये लगाकर 10,000 रुपये बना सकता हूँ, यानी कि कैपिटल पर 10 गुना रिटर्न। मैंने कहा हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको एक लंबे टाइम के लिए किसी मल्टी बैगर स्टॉक में निवेश करना होगा। अब हमें तो मालूम नहीं है कि कौन सा स्टॉक आगे चलकर मल्टी बैगर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ कुछ अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। ये लंबा टाइम 10 साल, 15 साल, 20 साल कुछ भी हो सकता है। वैसे देखा गया है कि जब बुल रन चल रहा होता है तो खराब शेयर्स के भी दाम बढ़ जाते हैं। ऐसे शेयर्स भी पैसा बनाकर देते हैं, लेकिन वही शेयर बियर रन आने पर 25 से 30 से 40% तक डाउन हो जाता है। कई बार तो वापसी भी नहीं कर पाता। तो वो लोग जो दोस्तों की टिप्स पे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं या किसी मार्केट बस के आने पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कई बार देखा गया है कि उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट साइंस से ज़्यादा आर्ट है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। उसका बिजनेस क्या है, काम क्या करती है कंपनी, उसका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के पास क्या कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। और जब इन सारी चीज़ों से आप कन्विंस हो जाएं तो ही आपको पैसा उस कंपनी में लगाना चाहिए। एक चीज़ और, स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी आएगा। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो प्लस और माइनस दोनों के लिए तैयार रहें। लेकिन हाँ, अगर आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपका पैसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं।